एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर ने एक प्लेनेटरी मोशन का लॉ दिया था, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सबसे पहले केपलर्स एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर और ये मैथमेटिशियन थे। उनका जन्म 17वीं सेंचुरी में हुआ था। अब ये 16वीं सेंचुरी तक क्या हुआ था कि हमारे जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो पुराने जो विद्वान थे उन लोगों ने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले रखा था। तो ये जो केपलर था ये जो आपका एस्ट्रोनॉमर था, इसने क्या किया, उस सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके अपना एक लॉ निकाला और वो ऑलमोस्ट करेक्ट ही था पूरी तरह से। तो उसका फर्स्ट लॉ क्या था? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो कोई भी बोल रहा है कि जो भी प्लैनेट है, ये सारे जितने मेरे प्लैनेट्स हैं, ये सारे जो है सन के चारों ओर गोल चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि वो लगाते हैं कैसे? इलिप्टिकल पाथ में। इलिप्टिकल पाथ किसको बोलते हैं? जो एग के जैसा होता है, एग का जो है ना शेप, ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड इलिप्टिकल पाथ। तो ऐसे में चक्कर लगाते हैं। विथ सन सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोसी ऑफ द इलिप्स। तो ये जो जैसे कि ये पाथ देख रहे हैं ना, सर्कुलर पाथ, तो ऐसा लगेगा जैसे कि जब यहाँ पे कोई घूम रहा है तो सन यहाँ पे है और इसका चक्कर मार रहा है। सपोज कोई ये प्लांट इधर आ गया तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ सन है और इसका चक्कर मार रहा है। तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि सन का पोजीशन ये है या ये है। ठीक है, तो उसी को बोला गया एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोसी ऑफ द इलिप्स। सेकेंड लॉ उन्होंने क्या दिया? सेकेंड लॉ ने ये दिया कि सपोज कीजिए कि ये हमारा आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पे सन की पोजीशन है, तो हम कोई सा पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए ए से बी, या ए से बी आने आया यहाँ पे, तो इसने इतना एरिया को कवर किया और सपोज कीजिए इसको टी टाइम लगा था। तो अगर सपोज कीजिए इधर भी है वो टी टाइम का डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर, तो टाइम सेम है तो ये एरिया भी इक्वल स्वीप होगी। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, बहारना। तो सपोज कीजिए कि ये आपका रेडियस है, इसने इतना एरिया को बहारा तो ये इतना को ये बहारेगा। तो स्वीपिंग एरिया शुड बी सेम। ये कब होगा? अगर इक्वल टाइम इंटरवल होगा तो इक्वल स्वीपिंग एरिया होगा। तो ये देखिए फिगर में दिया हुआ है कि इक्वल एरिया को इसने स्वीप किया है। केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है? द क्यूब ऑफ द मीन्स डिस्टेंस आर ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। तो क्या हुआ इसमें? इसमें ये क्या बताया कि ये जो यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ टाइम लगा टी, और ये पोजीशन इसका एक आर हुआ और ये आर हुआ, तो ये सो मेनी आर्स है यहाँ पे। मतलब और एक फिगर में दूसरा बना देता हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ इन दोनों की बात करते हैं, टी टाइम्स लगा है। देखिए ये आर 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 आर, ये सभी इसकी आर ही तो कहलाएंगे। तो एक एवरेज डिस्टेंस इसकी जो होगी, उस डिस्टेंस में जिसको आर से रिप्रेजेंट किया, इस टाइम इन दोनों का रिलेशन दिया गया कि क्यूब पावर ऑफ वन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर पावर ऑफ अनदर। तो जो रेडियस होता है उसका क्यूब पावर प्रोपोर्शनल है स्क्वायर पावर ऑफ टी का स्क्वायर के बारे में।